सॉरी गाइस, सो टेक्निकल ग्लिच आ गया था लास्ट वाली वीडियो में, तो उसमें 4 मिनट्स की वीडियो मैंने अपलोड की है, तो आप देख लेना उसको। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आई वाज टॉकिंग अबाउट इसके जो भी फिगर्स है ना, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में मेनली जो है, एक तो जो मैकेनिज्म स्टार्ट हुई पहले सबसे पहले तो सप्लायर नॉन यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यहाँ पे आया CAB सर्टिफाइड इंपोर्ट होगा, बायर होंगे जो भी। उसके बाद आता है CAB ऑथराइज्ड एनुअल CAB डिक्लेरेशन, वो डिक्लेयर भी करेंगे, इंक्लूडिंग गुड्स originating from island and licensing Norway and Switzerland, Liechtenstein एंड स्विट्जरलैंड। तो ये 4 कंट्रीज होंगी। सॉरी, इट वाज जस्ट स्लिप ऑफ टंग। तो सप्लाई, जो इसकी सप्लाई वगैरह करेंगे, CBAM जो जितने भी एप्लीकेबल यूरोपियन यूनिट और जितने भी ओरिजिनल गुड्स होंगे ना, उसकी सप्लाई यहाँ पे होगी। तो नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्री से यूरोप और जितनी भी यूरोपियन ओरिजिनेटेड जो गुड्स होंगे वो प्रोवाइड करवाना। दूसरी चीज है सिग्निफिकेंस की, अगर हम बात करें, एड्रेस कार्बन लीकिंग इशू, जितने भी इश्यूज होंगे उसको डिस्कस करना। एनकरेज मोर रैपिड एप्लीकेशन एंड रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज को जो है डिस्कशन करना और एनकरेज करना उनको, इंसेंटिवाइज करना नॉन यूरोपियन कंट्रीज टू इंक्रीज द क्लाइमेट एम्बिशन एंड इंश्योर ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट्स नॉन undermines due to carbon leakage and upholding the polluter pays principles, यानी कि polluter pays principles है उसके ऊपर काम करेंगे। अब अगर इसके बारे में जानते हो तो एक चीज और जानिए, कार्बन बॉर्डर टैक्स की बात करें तो कार्बन बॉर्डर टैक्स ऑन कार्बन emission imposed on import goods from countries with less restricted climate policies. Apart from this, create a level प्लेइंग फील्ड बिटवीन इंपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो उसमें जो भी एक लेवल क्रिएट किया जाएगा। और दूसरी चीज है कार्बन लीकेज, अंडरमाइनिंग ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट्स ड्यू टू द रिलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन जो होगा इसका रिलोकेशन एक जगह से दूसरी जगह पे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो मेनली जो है जनरल असेंबली मीटिंग हुई ISA की, एंड दैट इज अप्रूव्ड बाय सोलर फैसिलिटी, mainly a payment guarantee mechanism expected to stimulate investment into solar project, जो कि 2 फाइनेंशियल कंपोनेंट्स हैं इसके, उसके बारे में बात करी गई है। अब बात आती है ISA है क्या। इसका जो HQ है, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, यानी कि गुड़गांव में, ये याद रखना है, और वैसे तो याद ही रहेगा बट फिर भी दिमाग में रखना चाहिए। उसके बाद आती है इसका जेनेसिस की, ट्रीटी बेस्ड intergovernmental organization launched and jointly by the India and France। COP21 में इसका जो स्टार्टिंग हुई थी, और जो है पेरिस में 2015 में, प्रोवाइड डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म टू द कोऑपरेटिव अमंग सोलर रिसोर्सेज रिच कंट्रीज एंड, बिकॉज सी इंडिया जो है ट्रॉपिकल नेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है धूप वगैरह बहुत अच्छी आती है, और जितनी भी ट्रॉपिकल नेशंस हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरी चीज है ऑब्जेक्टिव की, अगर हम बात करें, गाइडलाइंस बाय टुवर्ड 1000 स्ट्रेटजीज विद एम्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टू मोबिलाइज USD 1000 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इसमें सोलर एनर्जी सोल्यूशन बाय 2030 तक। अब उसके बाद आती है डिलीवरिंग एनर्जी रिसोर्सेज, उसमें जो है 1000 मिलियन का जो पीपल यूजिंग क्लीन एनर्जी सोल्यूशन एंड इंस्टॉलेशन होना चाहिए 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी का, ठीक है। तो ये जो 4 चीजें हैं ये याद रखनी है। अब इसके मेंबर कंट्रीज या मेंबरशिप की बात करें, 92 कंट्रीज ने साइन किया है, एंड दैट इज रेटिफाइड बाय ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इंडिया इसका मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर भी बोल सकते हो आप इसको। अदर कीवर्ड्स की अगर बात करें इंफॉर्मेशन की, यूनाइटेड नेशन असेंबली कन्फर्ड ऑब्जर्वर स्टेटस टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस in 2021। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली जो बात करती है, एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और 110 मेंबर्स हैं इसके। इट इज ओपन फॉर ऑल मेंबर स्टेट्स, या फिर आप बात करोगे कि किसी के लिए भी कोई भी आ सकता है और ज्वाइन भी कर सकता है। मेजर इनिशिएटिव अगर ISA की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस रिसोर्सेज
ISTAR to support capacity building efforts in the ISA member countries through training. ISA Solar Fellowship की अगर बात करें for mid-career professionals for the creating of skilled and qualified professional manpower for management of solar energy projects and one sun, one world, one grid, OSOWOG, building a global ecosystem. ठीक है, एक तो इसका ग्लोबल इकोसिस्टम बनाना, दूसरी चीज है इन इंटरकनेक्टेड जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस के साथ जो है काम करना, या फिर बिल्ड एक जो है प्रॉपर बिल्ड चैनल बिल्ड करना है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पार्टनरशिप और जो भी वर्ल्ड बैंक के साथ इसकी जो भी ग्रुपिंग वगैरह है वो मेंटेन करना। सोलर पेमेंट गारंटी फंड की अगर बात करें, सोलर पेमेंट गारंटी फंड टू बी प्रोवाइडेड अ partial guarantee and enable investment in the geographies that do not receive investments, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट रिसीव नहीं कर पा रही है उनको भी प्रोवाइड करने के लिए ये जो है प्रॉपर गारंटी और पूरा मैकेनिज्म पे ध्यान रखेंगे। सोलर इंश्योरेंस फंड टू रिड्यूस द बर्डन एंड इंश्योरेंस प्रीमियम टू द सोलर डेवलपर्स इन प्री रिन्यू फेज ऑफ प्रोजेक्ट। तो उसमें जो भी फंड वगैरह करना, लोन वगैरह कह सकते हो आप उसमें, तो जो भी बर्डन वगैरह है वो रिड्यूस किया जा सके। मेनली इसका ऑब्जेक्टिव जो है प्राइवेट कैपिटल जो है, अट्रैक्ट प्राइवेट कैपिटल टू फ्लो इनटू underserved market into Africa. Assembly of the re-elected India and France and president and co-president जो है इसके, उसको इंडिया एंड जो फ्रांस है प्रेसिडेंट है और को प्रेसिडेंट है इसकी असेंबली के। उसके अलावा कुछ रिलेटेड न्यूज भी है इसमें। Memorandum of Understanding between International Solar Alliance and International Civil Aviation Organization, so ICAO मेनली जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है, जिसमें कि जो भी ग्रोथ को चेक करना कि एमिशन जो है CO2 का किस तरीके से हो रहा है, जो भी सारे जो भी सेक्टर्स हैं। उसके अलावा जो आइडियाज है ICAO का बिकम अ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ISA वाज mooted बाय इंडिया, यानी कि इंडिया के द्वारा इसको जो है दर्शाया गया है, प्रदर्शित किया गया। एविएशन सेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 2.5% ऑफ द ग्लोबल CO2 एमिशन। तो एविएशन सेक्टर जो है 2.5% एमिशन करता है या रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। सो 2015 में जो है इंडियन कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। तो ये याद रखना है क्वेश्चन, ये जो है वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है और वैसे भी जो है आपको ये चीज जाननी चाहिए। ICAO की बात करें अगर इसके बारे में, तो मेनली जो एस्टेब्लिश कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑल्सो नोन एज शिकागो कन्वेंशन, तो इसको शिकागो कन्वेंशन भी बोला जाता है। मेन जो ऑब्जेक्टिव है इसका, कमिटेड टुवर्ड्स रिड्यूस कार्बन एमिशन इन द एविएशन सेक्टर एंड हेडक्वार्टर जो है इसका मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में है, और मेंबरशिप जो है फंडेड एंड डायरेक्टेड बाय 193 नेशनल गवर्नमेंट्स। एंड उसके अलावा जो भी अदर इंफॉर्मेशन है, मेंटेन ICAO सेक्रेटेरिएट सपोर्टिंग डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन, यानी कि जो भी डिप्लोमेट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं और जितने भी जो सपोर्ट चाहिए होगा वो भी प्रोवाइड कराएंगे, जो भी कम्युनिकेशन एक्सचेंज है वो इजीली कर सके। रिसर्च न्यू एयर ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज एंड स्टैंडर्डाइज इनोवेशन एज डायरेक्ट एंड एंडोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू ICAO असेंबली। तो इसमें जितने भी ट्रांसपोर्ट वगैरह पॉलिसीज हैं उसका जो भी स्टैंडर्ड्स है, इनोवेशन जो भी टेक्निक्स है उसको इंसर्ट करना, और जो जितना भी इसके लिए प्रॉपर मेजर्स लिए जा सकते हैं वो लेना। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है यस तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF काउंसिल, अगेन इट इज इम्पोर्टेंट। तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की बात करें, 62nd मीटिंग हुई है इस बार, या होने वाली है। सो दैट इज विल बी द फाइनल काउंसिल ऑफ GEF ट्रस्ट फंड GEF 7 क्लोजिंग 4 years फंडिंग साइकिल एंड कमेंसिंग GEF 8 साइकिल, यानी कि GEF 7 एंड GEF 8 साइकिल जो होगी उसको जो है 4 year का जो भी फंडिंग है या 4 year का जो भी साइकिल है उसको जो है मेंटेन करती है। GEF 7 सेफ गार्ड द वर्ल्ड्स forest, land, water, climate, ocean, building green cities, protect threatened
wildlife and tackle marine plastic pollution. And key highlights की अगर बात करें इसकी, so the key highlights of the GEF7 Council leaders pledge for the nature to reserve species laws by 2030 by protecting land and ocean territories, globally imported biodiversity. सिंपल सी बात है, देखो नेचर में जो भी चीजें हो रही हैं उसमें 2030 तक का टारगेट रखेगी कि पर्टिकुलर जो ये 15 से जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को देखा गया। दूसरी चीज है जितने भी ओशन टेरिटरीज है ग्लोबली उसको और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना। तीसरी चीज आती है इसमें 29 डोनर कंट्रीज हैव प्लेज 5.33 बिलियन फॉर GEF8 रिप्लेसमेंट पीरियड। एंड इसका जो भी जो कि 2022 जुलाई 2022 से जून 2026 तक की जो भी नेचुरल और कैलेमेटिक या क्लाइमेट ट्रेजेडीज है उसको जो है ध्यान में रखना और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना। एड्रेस थ्रेट फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, केमिकल वेस्ट एंड ईजिंग प्रेशर ऑन द ओशन इंटरनेशनल वाटर्स। तो ये जो भी है जितना भी आपने देखा होगा केमिकल वेस्ट है, ई वेस्ट है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, पॉलिथीन है, प्लास्टिक है, उसकी वजह से जो है मरीन लाइफ स्टाइल जो है एनिमल्स का वो जो है डिग्रेड होता जा रहा है, डेड जोन बनते जा रहे हैं, ऑयल स्पिल हो रहा है। उसकी वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि बहुत जगह पे जो है प्रॉपर सन रेज नहीं जा पाती और जो है आपने देखा होगा कोरल ब्लीचिंग वगैरह भी हो रही है और कोरल की डेथ भी हो रही है उसकी वजह से। अब आता है GF काउंसिल, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ये गवर्निंग बॉडी है, कंपोजिशन है 32 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ GEF मेंबर कंट्री। 14th जो है डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है और 16 जो है डेवलपिंग कंट्रीज है। तो 2 from the economies in transition and member rotated at different intervals determined by the each constituencies। तो इसमें जो भी मेंबरशिप है और वो भी रोटेशन शिफ्ट में है। इंडिया प्रेजेंटली अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी कंप्राइज टू द फॉलोइंग कंट्रीज, बांग्लादेश भी मेंबर है, भूटान है, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल एंड श्रीलंका। मीट ट्वाइस एनुअली यानी कि इसकी मीटिंग 2 बार होती है। मेक्स डिसीजन बाय कंसेंसस यानी कि सबका जो भी सहमति होती है उसको लेने के बाद ही जो है डिसीजन लिए जाते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करें, डेवलप्स, adapts and evaluates the operational policies and programs for GEF financial activities। और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की अगर बात करते हैं GEF, तो इसका जो भी जेनेसिस है एस्टैब्लिश ड्यूरिंग 1992 रियो अर्थ समिट के ड्यूरेशन में, एंड इट इज इन ओनली मल्टीलेटरल फंड वर्किंग अक्रॉस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंटल हेल्थ यानी कि एनवायरमेंट हेल्थ को मेंटेन करना। मेन ऑब्जेक्टिव जो है इसका सपोर्ट और डेवलप करना कंट्रीज को टू वर्क एड्रेस द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज विद द 5 फोकस एरिया, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो या केमिकल वेस्ट हो उसका बढ़ रहा हो तो उसको कम करना, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर एंड लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना क्योंकि इसकी वजह से टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों ही जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है और उसकी वजह से जो भी बायोडाइवर्सिटी है लैंड और मरीन बायोडाइवर्सिटी दोनों ही जो है डिसरप्ट हो रही है। मेंबरशिप की अगर बात करें 185 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। दूसरी चीज है अदर की इंफॉर्मेशन की बात करें, फंड्स मैनेजमेंट बाय द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड LDCF। तो ये जो है इसके ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो है ये सारी चीजें देखती है जिसमें कि क्लाइमेट चेंज फंड है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को जो भी फंड वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है ताकि वो जो भी क्लाइमेट कंडीशंस हैं उससे कॉम्बैट हो सके। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो सपोर्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ग्लोबल शिप बैलेस्ट वाटर ट्रीटी, उसके अलावा आता है यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ द सी ट्रीटी, Marpol Treaty and the Shipping International Conventions for the Prevention of the Pollution from Ships and United Nations Agreement on the Conservation and Management of the Straddling Fish Stocks and High Migration Fish Stocks।
यानी कि सिंपल सी आया चीज इसमें कि जो भी मार्को पोल ट्रीटी और ये जो जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं उसका ध्यान रखना, जितने भी वाटर बैलिस्टिक ट्रीटीज हैं, ब्लास्ट ट्रीटीज हैं, उसको जो है मेनली सपोर्ट करना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सपोर्ट करना, और जो फिशिंग वगैरह है, माइग्रेटरी फिश स्टॉक्स है, तो ये सारी चीजों को जो है एक प्रॉपर मैकेनिज्म प्रोवाइड करना उनको। अब आता है जीएफ, फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर 5 मेजर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन, जिसमें कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी। उसके बाद आता है मीनामाटा कन्वेंशन मरकरी के लिए जो है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डाइजर्टिफिकेशन एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो ये सारे जो है ये इसके मेन जो है बॉडीज हैं या फिर पार्ट्स हैं। वॉशिंगटन में डीसी में इसका जो है हेडक्वार्टर है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। माई थ्रोट इज पेनिंग बैडली। सो बाकी बात करते हैं फंड मैनेज्ड बाय द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। अब स्पेशल क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। एसएससीएफ एस्टैब्लिश्ड इन 2001 टू फाइनेंस प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एडेप्टेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उसको जो है फंड प्रोवाइड करना है। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इकोनॉमिक डिजर्टिफिकेशन के लिए जो है फंड प्रोवाइड करना। दूसरी चीज आती है जितने भी वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फंड प्रोवाइड करना। जीएफ न्यू क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी फॉर द 2022 टू 2026 का जितना भी पीरियड है फोकस करना है। एससीसीएफ सपोर्ट इन द फॉलोइंग 2 प्रायोरिटीज, यानी कि सपोर्टिंग द एडेप्टेशन नीड्स ऑफ द स्मॉल आइलैंड, क्योंकि स्मॉल आइलैंड को आपने देखा होगा कि चारों तरफ से जो है ये तो ओशन है, इसमें एक छोटा सा आइलैंड है, अब वो जो है सिंकिंग हो रही है चारों तरफ से। जो है आपने देखा होगा कि आइस केप्स और जो भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, तो उसकी वजह से सी लेवल बढ़ रहा है और ये जो भी आइलैंड्स है ना वो डूबने के कगार पे हैं बहुत जगह पे। और मालदीव्स के बारे में भी बोला जा रहा है कि अलार्मिंग सिचुएशन है। श्रीलंका जैसी जो कंट्री है उसको भी देख सकते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेंथनिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट को बढ़ाने की भी कोशिश करी जा रही है, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा। सो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड की अगर बात करें, LDCF established in 2001 to support a work program to assist least developing countries. Only existing fund with mandate to finance the preparation and implementation of National Adaptation Program, NAPA. तो इसमें जो भी है फंड वगैरह प्रोवाइड कराना या जो भी एग्जिस्टिंग फंड है वो देखना। NEPA using existing information to identify a country priority for the adaptation actions, यानी कि उस कंट्रीज को जो है प्रायोरिटी वगैरह प्रोवाइड कराना जितने भी अडेप्टेशन एक्शंस को लेने के लिए। ऑल्सो सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एडेप्टेशन प्लान एंड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वर्क प्रोग्राम अंडर द UNFCC। तो ये पूरा जो भी मैकेनिज्म है सपोर्ट कराना और इम्प्लीमेंटेशन भी करना है इसका, उसका सेफगार्ड करना है। अब बात करते हैं जीएफ स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम की, SGP। 2022 में 7th फेज में SGP एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड UNFCC, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, UNDP एंड द एनर्जी ऑफ रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, TERI। तो ये जो है उसके अलावा corporate program of the GEF launched in 1992 from the Rio Earth Summit, and apart from this provides finance and technical support to the local civil societies। क्योंकि सिविल सोसाइटीज का आपने देखा होगा किसी भी वल्नरेबल कम्युनिटी हो, वल्नरेबल एरिया हो या फिर क्लाइमेट की वजह से वहां पे जो है प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सिविल सोसाइटी और NGO बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो जो है काफी सारी चीजें जो है उजागर हो जाती हैं, और जो भी ग्लोबल एनवायरनमेंट को लेके जितने भी ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारे NGOs हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये जो है एक आप कह सकते हो कि एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं कि ये इनिशिएटिव होता है कि हम एनवायरनमेंट को कैसे बचाएं, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे NGOs जो हैं वर्क कर रहे हैं। वर्क क्लोजली विद द कंप्लीट अदर
GEF project and program supporting 136 countries and fund granting है up to 50,000 US डॉलर की। तो ये जो है पूरा मैकेनिज्म था इसका। अब अदर इनिशिएटिव जो है फर्स्ट टॉपिक में आई थिंक जो है इसको नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट करते हैं बिकॉज माय थ्रोट इज बैडली पेनिंग। तो जो भी इनिशिएटिव्स होंगे जो भी न्यूज में है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप स्टडी करो और ये कंप्लीट करो जितनी भी 8 वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।